राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। माँ के बिना यह जग अधूरा, माँ के बिना नहीं कोई सहारा। माँ ही शक्ति, माँ ही ममता, माँ ही है जीवन का उजियारा। जय माता दी। आप सभी पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम माँ भगवती के आशीर्वाद से श्री दुर्गा सप्तशती के छठे दिन के अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में माँ की अनंत शक्ति, उनके अद्भुत चमत्कार और भक्ति पर उनकी असीम कृपा का वर्णन किया गया है। माँ की शरण में जाने से सभी भय समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति का संचार होता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का स्मरण करें, आवाज़ के इस दिव्य पाठ का लाभ प्राप्त करें। हे माँ जगदम्बे, जो भी श्रद्धा और भक्ति से आपका स्मरण कर रहा हो, माँ उसके जीवन से अंधकार दूर करें और प्रकाश का संचार करें। उसे अपार शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद दें। सब मिलकर बोलिए प्रेम से, सच्चे दरबार की जय, भगवती की जय। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुभ और शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे और उनके प्रकाश से दिशाओं भी जगमगा उठी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विंध्येश्वरी विश्व की रक्षा करो। आप ही चराचर जगत की अधेश्वरी हो, आप ही इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में आपकी स्थिति है। देवी आप पराक्रम हैं, आप ही इस जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। आप अनंत और बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व को कारणभूता परमाया हो। देवी आपने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं आपकी भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां वे सब आपकी मूर्तियां हैं। जगतम एकमात्र आपने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपकी इस स्तुति क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थ से परे अपरावणी हैं। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इस विश्व में आपकी स्तुति हो गई है। आपकी स्तुति के लिए सबसे अच्छी युक्तियाँ और भला क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोग के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमशः परिमाण की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में असमर्थ नारायणी आपको नमस्कार है। नारायणी आप सबका प्रकाश मंगल प्रदान करने वाली, मंगल हो, कल्याणकारी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सल्या दीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है। आप शक्ति, सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए तीनों एवं पीड़ित की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी आपको नमस्कार है। नारायणी आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों के जूते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। महेश्वरी से त्रिशूल चंद्रमा पर सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ को पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी आपको नमस्कार है। मोर और घिरी हुई तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पाप नारायणी आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायणी आप प्रसन्न हो, आपको नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती की उठाए वैरावी और रूप धारण कल्याणमयी नारायणी आपको नमस्कार है। भयंकर नृप रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीटी और हाथ
हाथ में महावस्त्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का उपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विराट गर्जना करने वाली नारायणी आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकलांग रूप मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दनी चामुंडा रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपा ब्राह्मणी अर्थात भूरे रंग की तथा पार्वती तामसी नियता तथा ईश्या रूपिणी नारायणी आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी तथा इस सब प्रकार की शक्तियाँ से संपन्न दिव्य रूप दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो आपको नमस्कार है। कात्यायनी, यह तीनों लोचनों से विभूषित आपका स्वामी मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे आपको नमस्कार। भद्रकाली, ज्वाला के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला आपका त्रिशूल हमें भयों से बचाए आपको नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह आपका घंटा हम लोगों को पापियों से उसी प्रकार रक्षा कर जिससे माता अपने पुत्र की बुरे कर्म से रक्षा करती हैं। चंडिके, आप अपने हाथों से सुशोभित खंडक जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हमारा मंगल करें, हम आपको नमस्कार करते हैं। देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हैं और कुपित होने पर मनवांछित सब कामनाओं को नाश कर देती हैं। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन विपत्तियों को आती ही नहीं। आपकी शरण में आ गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण देने लायक हो जाते हैं। अंबिके, अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों को जो इस समय धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया, वह सब दूसरी कौन कर सकती हैं। विद्याओं में ज्ञान की प्रकाशित करने वाले, शास्त्र में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व की अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटकता रहे। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे ही की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ सब समुद्र के बीच में भी साथ रहकर आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। आप भगवान विश्वनाथ की वंदनी हो। जो लोग भक्तिपूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं, संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। प्रसन्न हो, जैसे उस समय असुरों का वध करके आपने शीघ्र ही हमारी रक्षा की थी, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात और पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व को पीड़ा हरने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए हम प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासिनी की पूजनी परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब देवी बोली, देवता, मैं वर देने को तैयार हूँ, तो तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकार वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत कर और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। और देवी बोली, देवता, मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित हूँ, विंध्याचल में जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। फिर अत्यंत रूप से पृथ्वी पर अवतार में ले लूँगी, विचरित नाम वाले दैत्यों का वध करूँगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत लोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंडिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर पृथ्वी पर आयोजित रूप
रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मुनि शताक्षी इस नाम से मेरी कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भ्रमण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक वे शाखी सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी शाकंभरी के नाम से प्रेरित ख्याति होगी। उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी, जिसे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विख्यात होगा। जब अरुण नाम दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, मतलब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। जय माता दी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में स्तुति नामक स्तुति को 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे माँ जगदम्बे, आज के माध्य का श्रवण करते हुए मैं करने वाले सभी भक्तों को अपनी छत्र छाया में रखना, हम सभी को अपनी भक्ति शक्ति धैर्य और सद्बुद्धि प्रदान करना, हमारे कदम को सही दिशा देना और हमें अपने प्रेम और करुणा से भर देना। प्रिय श्रोताओं, माँ का स्मरण करते रहिए और उनकी महिमा का गुणगान करते रहिए और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करिए। कल हम सभी श्री दुर्गा सप्तशती के 7वें दिन के अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक माँ के चरणों में लीन रहिए और जयकारा करते रहिए। सब प्रेम से बोलिए जय माता दी। साचे दरबार की जय। जय माता दी। राधे राधे।